श्री कृष्ण ने क्यों दिया पांडवों का साथ, जबकि धर्म के मार्ग पर वे भी नहीं थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने धर्म व सत्य का साथ दिया, उन्होंने कौरवों का साथ नहीं दिया, क्योंकि माना जाता था कि कौरव पापी और अधर्मी थे। कौरव जिद्दी, छली और कामी थे, लेकिन क्या पांडव ये सब नहीं थे? दोस्तों, ये सवाल तो हम सबके मन में उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ ही क्यों दिया था। तो इसका एक सीधा साधा जवाब हमें मिलता है कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। लेकिन आज हम दोनों ही पक्षों के अच्छे और बुरे कार्यों का विवरण करेंगे। कौरवों के पक्ष के कर्म। भीष्म ने गांधारी की इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र से उसका विवाह कराया था। दूसरी ओर काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण कर उनका बलपूर्वक विचित्र वीर्य से विवाह करवाया था, जिसमें से एक अम्बा ने आत्महत्या कर ली थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भीष्म चुप थे। इसी तरह दुर्योधन ने अनगिनत पाप किए हैं। कहते हैं कि दुर्योधन ने भी भानुमति से बलपूर्वक विवाह किया था। उसने भीम को कालकूट विष पिला दिया था। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। दुर्योधन और उसके सभी भाई निरंकुश थे। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस के अंश थे। शकुनी ने दुर्योधन को भड़काया और पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया। उन्होंने ही गांधारी के परिवार को कैद करके रखा था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने ही अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र मिला था। इतना ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्यायसंगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उसने कभी गांधारी को न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह देखें तो कौरवों के पक्ष में ऐसे कई लोग थे जो कि पापी और अनाचारी थे। अब बात करते हैं पांडवों के पक्ष के कर्म की। जुआ खेलना पाप माना जाता था, लेकिन यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने इसे खेला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने के बाद युधिष्ठिर उस समय राजसूय यज्ञ के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। वह उन्हें अपने धन व कीर्ति पर गर्व था। जब उनके पास सब कुछ था तब भी उन्होंने जुआ खेलने का काम क्यों किया? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और वे हार गए। क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाना अनैतिक और अधर्म नहीं था? और इससे पहले क्या किसी महिला को सभी भाइयों की पत्नी बना देना धर्म सम्मत है? क्या युधिष्ठिर और कुंती इसका विरोध नहीं कर सकते थे? फिर द्रौपदी के होते हुए सभी पांडवों ने दूसरी महिलाओं से अलग अलग विवाह किया। क्या यह भी उचित था? और आगे बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ ही क्यों दिया था। जुआ खेलना एक बुराई है। युधिष्ठिर ने इसे खेलने को स्वीकार किया। शकुनी और दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इसका निमंत्रण भेजा था, और उस दौर में जुआ खेलना क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलन में था। दुर्योधन का जुए का निमंत्रण भेजने के पीछे का एकमात्र मकसद था बिना युद्ध किए पांडवों से उनका राज्य व संपत्ति हड़प लेना। जुए का निमंत्रण धृतराष्ट्र की ओर से विदुर लेकर आए थे। यानी हर तरह से दुर्योधन ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि बिना उपहास का पात्र बने युधिष्ठिर इसके लिए मना ना कर सके। सहदेव के रोकने पर भी युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया। खेल में हारने के बाद युधिष्ठिर का नैतिक पतन हुआ, यह सत्य है। उन्होंने वो किया जो एक राजा, एक परिवार का मुखिया व एक बड़ा भाई होने के नाते उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ धर्मराज धर्म के मार्ग से विमुख हो गए थे। लेकिन उस वक्त यदि दुर्योधन में थोड़ा भी धर्म की भावना होती तो वह पांडवों को मुक्त कर वहां से जाने देता, चाहे उनका राज्य रख लेता, लेकिन कभी भी द्रौपदी का चीरहरण नहीं करता। किंतु वह पापी था, उसके मन में पाप था और पांडव पक्ष उसके जाल में फंस गए थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गलत हैं, किंतु दोनों की मनसा में बहुत अंतर है, और इसी अंतर से एक धर्म के प्रतिकूल जाकर भी धर्मराज बना रहा, वह दूसरा धर्म से बहुत नीचे गिर गया। दूसरी बात, द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता तो अर्जुन ने ही जीती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि न चाहते हुए भी 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला तो भगवान शिव का द्रौपदी को दिया गया वरदान,
और दूसरा कुंती के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इसके अलावा स्वयंवर में अर्जुन द्वारा प्रतियोगिता जीतने के बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने वाला था, लेकिन युधिष्ठिर और द्रुपद के संवाद के बीच वहां वेद व्यास जी आए और उन्होंने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर समझाया और उन्हें भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब द्रुपद मान गए और उन्होंने सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह करना स्वीकार कर लिया। इस तरह हमने देखा कि पांडवों ने धर्म का मार्ग तो कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन उनके समक्ष हर बार धर्म संकट जैसी स्थिति खड़ी होती गई। दरअसल पांडवों की नीयत कभी खराब नहीं रही, उन्होंने धर्म और सत्य के लिए ही कार्य किया, लेकिन कौरवों ने छलपूर्वक उनकी संपत्ति और स्त्री को हड़पने का कार्य किया और छलपूर्वक उन्हें वनवास भेज दिया। उनका प्रारंभिक जीवन कष्ट में बीता और 14 वर्ष वनवास में रहकर उन्होंने कष्ट ही झेला, लेकिन जब वे वनवास से लौटे तब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए था, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। युद्ध में यह तो साफ था कि श्री कृष्ण को किसी एक का साथ तो देना ही था। भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब दुर्योधन का दामाद था और बलराम की भी दुर्योधन और अर्जुन से गहरी रिश्तेदारी और मित्रता थी। ऐसे में बलराम के लिए तो धर्म संकट ही था। बलराम ने श्री कृष्ण को समझाया भी था कि तुम्हें दोनों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने बलराम की नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने दोनों ही पक्षों का विश्लेषण किया और वे जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत है। जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध में तुम्हें मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुनना होगा, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ चुना था। इस चुनाव से दुर्योधन बहुत खुश हुआ, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था कि मेरी ओर से श्री कृष्ण की सेना लड़ाई लड़े। इससे पहले ऐसे कई मौके आए जब पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपमान ही किया था। कौरव पक्ष ने कभी भी श्री कृष्ण की बातों का मान नहीं रखा। जैसे जब वे संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, तब भी दुर्योधन ने उनके समक्ष अभद्रतापूर्ण क्रोध का प्रदर्शन किया था। अतः ऐसे कई कारण थे कि जिससे यह पता चलता कि कौरव पक्ष अधर्मी और पांडव पक्ष धर्मी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।